हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर के आउटपुट। मैं राहुल कलंके आप सबका अपने चैनल आर के आउटपुट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही जनरल टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जो कि क्लास 1 से लेके तो क्लास 7 तक के बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा। Today I am going to share the video on very general topic of CBSE curriculum as well as state board curriculum, that is plants. This topic is already inserted in all the books from class 1 to 7. आज का टॉपिक जो रहेगा तो ये क्लास 1 से लेके तो क्लास 7 के बच्चों तक यूजफुल रहेगा। एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय प्लांट्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हिच आर द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, you will also understand what kind of parts we eat as a food. So let us start for today's video. Do not forget to like, share and subscribe our channel, that is RK Output. चलिए तो शुरू करते हैं आज की पहली कंसेप्ट की ओर। So today we will study what is meant by plant first. Now what is meant by plant? Plant हम किसे बोलेंगे? Whatever, whether it is small grass is there or the biggest plant is there, these all are called it as a plant. एक कोई भी बड़ा सा ट्री रहे या कोई भी झाड़ का तिनका रहे या फिर प्लांट का एक छोटा सा तिनका रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे प्लांट बोलेंगे। But now these plants are having certain parts to it. जैसे हम सबको बॉडी पार्ट्स हैं, as we all are having body parts to us. These are my hands, this is my eyes. Everyone's work is also different. सबका काम अलग है, सबका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है। वैसे ही प्लांट्स में आप सबको देखने को मिलेगा कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अगर मुझे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस पे अटेंशन। सो नंबर 1 वी विल स्टार्ट विद द डायग्राम। नाउ यू कैन सी इन द हाफ सेक्शन, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपको सबको यहाँ पर दिख रहा होगा। आई विल स्टार्ट टीचिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द डाउन साइड। क्यों नीचे से? बिकॉज कोई भी पार्ट्स हमसे छूटेगा नहीं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आता है आपका रूट्स। नाउ वेयर द रूट्स आर लोकेटेड? रूट्स कहां पर होते हैं? रूट इज अ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे अंडरग्राउंड पार्ट कौन रहेगा? तो वो आपका रूट रहेगा। What is the role of root? रूट का काम क्या है? रूट का फंक्शन क्या है? तो द रूट holds the plant at one place. रूट प्लांट को एक जगह रुकने के लिए मदद करता है। It also provides various nutrients, water from the soil. Soil में जो कुछ nutrients है, waters है, वो भेजने का काम कौन करेगा? This roots are doing this work. Let us see the next part. After root, you can see in the diagram that upper portion to the root, जो कि हमें एक base पर देखने को मिलेगा, that is called as a stem of the plant. Now the stem, the strength of the stem or the structure of the stem changes according to the type. अगर आप ट्री देखोगे, मैंगो ट्री देखोगे तो उसका स्टेम बहुत बड़ा रहेगा। द बिग स्टेम इज कॉल्ड इट एज अ ट्रंक। अगर स्टेम बड़ा रहेगा तो उसे हम ट्रंक बोलते हैं। Whereas if you will see the small plants are there, अगर आपने छोटा सा ग्रास देखा तो उसका जो स्टेम रहेगा that will be very weak. Okay, so stem. Now where is the stem? Stem is located above the roots. Now what is the role of stem? Stem का काम क्या है? तो whatever food is sent by the रूट्स, जो कुछ रूट्स ने न्यूट्रिएंट्स भेजे हैं, जो कुछ वाटर भेजा है, तो उसको आगे भेजने का काम स्टेम इज डूइंग ओवर देयर। स्टेम आल्सो स्टोर्स द फूड इन इट। ओके, फूड को स्टोर करने का काम भी कौन करेगा? आपका स्टेम करेगा। अब डायग्राम में देख सकते हो सबसे ज्यादा पार्ट आपको किस चीज का दिख रहा है या फिर आपको प्लांट। नाउ वी आर कॉलिंग, नाउ इफ आई विल से यू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ प्लांट। मैंने अगर आपको बोला कि आप एक प्लांट का पिक्चर ड्रॉ करिए, सो विच कलर यू विल बी रिक्वायर्ड ओवर देयर? यू विल डेफिनेटली रिक्वायर द ग्रीन कलर ओवर देयर। ग्रीन कलर के अलावा आपका पिक्चर कंप्लीट होगा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कवर्ड विद द लीव्स। ओके, एक होगा तो हम उसे लीफ कहेंगे, ज्यादा होंगे तो उसे हम लीव्स कहेंगे। यू कैन सी इन द डायग्राम, आपको यहाँ पर डायग्राम में लीव्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लीव्स? लीव्स इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड। जैसे आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है, वैसे ही प्लांट्स को जो फूड चाहिए या फिर जो एनर्जी चाहिए, दैट विल बी प्रिपेयर्ड इन द
लीव्स, ये लीव्स में बनाया जाता है, and that's why the leaves are called it as a food factory of the plant, or it is also called it as a kitchen of the plant. प्लांट का किचन कौन है? तो लीव्स ये प्लांट का किचन रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्लावर। नाउ यू कैन सी द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज योर फ्लावर। प्लांट का सबसे खूबसूरत जो पार्ट रहेगा तो वो आपका फ्लावर रहेगा। तो इस फ्लावर में आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ द फ्लावर्स, बट देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फ्लावर टू द प्लांट? फ्लावर इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग ओवर देयर। प्लांट को जो कुछ नए प्लांट जैसे ही हम जनरेट करेंगे तो उसके लिए जो सीड लगेगा, सीड फ्रूट में आएगा, और फ्रूट किससे बनेगा? फ्रूट इज फ्रूट का सबसे पहला स्टेज क्या रहेगा? वो आपका फ्लावर रहेगा। आप सबने फ्रूट वाले प्लांट्स देखे होंगे, यू ऑल हैव सीन द प्लांट्स विच बेयर्स द फ्रूट, जिनको फ्रूट आते हैं वो प्लांट आपने देखे होंगे। तो यू कैन सी ओवर देयर, आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि फ्रूट आने से पहले वहां पर क्या आता है? फ्लावर आता है, और फिर उसको ही बाद में उसके जो ओवरीज है उसमें ओव्यूलेशन होके फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, यू कैन सी ओवर देयर, दैट इज फ्रूट्स। नाउ आगे आएगा फ्रूट्स। नाउ व्हाट इज द फ्रूट? फ्रूट इज वन ऑफ द फ्रेश पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के सबसे फ्रेश पार्ट कौन रहेगा? आपका फ्रूट रहेगा। ओके, द वेरियस फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स ऑलरेडी वी नोज दैट। Okay, after that there is a last part of the plant, that is seed, and seed is one of the very important part of the plant. seed ये एक बहुत ही important part रहेगा। क्यों? क्योंकि seeds जो रहेंगे तो वो क्या करेंगे? seeds are playing very important role in the reproduction of the plant. प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होगा तो वो किसकी वजह से होने वाला है? सीड की वजह से होगा। दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन दीज ऑल आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये 6 जो रहेंगे, दीज 6 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। यू मे से दैट कि वहां पर तो ब्रांच भी दिख रहा है। यस, ब्रांच इज ऑल्सो द पार्ट, बट ब्रांच इज नॉट समथिंग न्यू। ब्रांच इज जस्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द स्टेम। ब्रांच किसका पार्ट रहेगा? स्टेम का ही पार्ट रहेगा। अलगपन आपको किसमें दिखेगा? तो ये 6 पार्ट्स में आपको अलगपन दिखेगा। दे आर हैविंग देयर सेपरेट फंक्शन, दे आर हैविंग देयर सेपरेट स्ट्रेम्स ओवर देयर। सो लेट अस once again I will revise the which are the parts of the plant, that is root, stem, leaves, flower, fruits and seeds. Now let us go to the next part over there. Next part is types of the plant. Before starting types of the plant, I will again remind you to like, share and subscribe our channel RK Output, which gives you the perfect solutions of the various concepts of science which will be helpful to you in your studies. Let us see the next part, that is types of the plant. Now in types of the plant, we have to start it with the trees. Before that, I will remind you that we have to study 5 types of the plant. 5 टाइप के प्लांट्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके हमें उसे अभी स्टडी करना है। आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट एंड देन आई विल शो यू द पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ दैट टाइप। लेट अस सी नंबर 1, दैट इज ट्रीज। सबसे पहले हम ट्रीज का स्टडी करेंगे। व्हाट इज मीन बाय ट्री? नाउ सबको हम ट्री नहीं बोलेंगे। आपके सामने अगर ग्रास, छोटा सा ग्रास दिख रहा है, आप उसे ट्री नहीं बोलोगे। इफ आई विल से यू ड्रॉ द ट्री, देन डेफिनेटली यू विल शो द बिग ब्रांचेस, यू विल शो द बिग स्टेम ओवर देयर। आप ये सब दिखाओगे। ये क्यों? बिकॉज ट्री, व्हाट इज मीन बाय ट्री? ट्री मीन्स द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड इट एज अ ट्री। जो टॉल और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दे आर कॉल्ड इट एज अ ट्रीज। What kind of stem is presented in the tree? Tree is having very strong stem. Understood? So these are called it as a trees. Which are the examples of the trees? You can see that is a mango and coconut are the example. Along with that, you can also say that mango, neem, coconut, babool, these are the examples of the tree. ट्री किसे कहना है? जो टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रीज कहेंगे। Understood? You can see in the picture, these are the some examples. These are the some examples of trees. Can you see that? Yes. Let us go to the next part, that is shrub. अभी हम देखेंगे shrubs के बारे में। Now what is mean by shrubs? अभी हम shrub किसे कहेंगे?
Okay, so let us see. The small and bushy plants are called it as a shrub. Now what is meant by small and bushy? Small मतलब जिनका साइज छोटा रहेगा, and bushy मतलब क्या? They all are having branching from its bottom. आप सबने देखा होगा ट्री में, अपने हम भी पिक्चर्स देखे, आपको ये एक बात समझ में आ गई होगी, उनके ब्रांचिंग कहां से स्टार्ट होते हैं? इट स्टार्ट फ्रॉम द अपसाइड. But what is happening in the shrub? The branches starts from the bottom. You all have seen the plant of your rose. ओके, आपके घर पे रोज का प्लांट आपने देखा होगा. अब देखो उसको ब्रांचिंग कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डाउन साइड. सो दैट इज द एग्जाम्पल और दैट इज योर श्रब ओवर देयर. सो विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द श्रब? श्रब के एग्जाम्पल कौन से रहेंगे? दैट इज rose, tulsi, lemon. Okay, these are the few examples. Even your jasmine, these are the examples of shrub. ये shrub के example रहेंगे. आप आपके surrounding में shrub के example देख सकते हैं. So what is meant by shrub? The small and bushy plants are called it as a shrub. You can see in the picture. आपको अभी picture में यहाँ पर दिख रहा होगा कि which are the examples of the shrub. You can see the structure of these plants. Let us start next part, that is herbs. Now what is herbs? Herbs are also small. Now you will say, sir, shrub is also small, herbs is also small. But there is a slight difference between shrubs and herbs. Shrubs कैसे थे? Small and bushy. They are having bushes at the bottom. Okay, उनको नीचे ही branching start होता है. But herbs कैसे रहेंगे? They are small and having very weak stem. उनका स्टेम कैसा रहेगा? वीक रहेगा. आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपके घर में जो प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल कोरिएंडर. कोरिएंडर सबको पता होगा. कोरिएंडर इन मराठी वी आर कॉलिंग इट एज अ कोथंबीर. आप सबने कोथंबीर या जैसे हम कोरिएंडर कहते हैं आपने देखा होगा. नाउ यू मे सी दैट उसके रूट्स आपने देखे हैं, उसके लीव्स हमने देखे, हम लीव्स यूज करते हैं, करेक्ट है. बट इफ यू विल नोटिस इट्स स्टेम, द स्टेम इज वेरी वीक. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट एज अ हर्ब्स. ओके, उसे हम क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे. आप देख सकते हो व्हाट इज मीन बाय हर्ब. द हर्ब दैट इज स्मॉल प्लांट्स व्हिच आर हैविंग वीक स्टेम इज कॉल्ड इट एज अ हर्ब्स. तो एग्जांपल क्या रहेंगे? मिंट इज देयर, आपका मेथी जिसे हम फेनुग्रीक कहेंगे, कोरिएंडर जिसे हम कोथंबीर कहेंगे. अंडरस्टूड टिल हियर? यू कैन सी इन द पिक्चर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द हर्ब्स. इसमें आपको उनके स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा कि वो किस टाइप के प्लांट्स यहाँ पर होते हैं. तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, जो अपना है क्रीपर. नाउ व्हाट इज मीन बाय क्रीपर? नाउ क्रीपर, द प्लांट्स व्हिच ग्रो अलोंग द ग्राउंड सरफेस. जो ग्राउंड पर बड़े होंगे. ग्राउंड पर मतलब क्या? हमें उनको बिछाना होता है. दे कैन नॉट स्टैंड बाय देयर ओन. वो खुद का खुद तो खड़े भी नहीं रह सकते. बट the fruit which appears to that particular creeper, it is very heavy and that's the reason they grow on the ground. जो ग्राउंड पर बड़े होंगे, जिनको हम जमीन पर बिछाकर बड़े करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रीपर. we will call them as a creeper. So what is meant by creeper? The plants which grow on the ground or they grow along the ground, that is called it as a creeper. So which are the creeper? Watermelon. आप सबने watermelon देखा होगा, उसके प्लांट्स देखे होंगे. नहीं देखे होंगे तो I will show you with through the picture. आप देखो कि वो जो प्लांट्स है तो how they are growing. So watermelon is there, pumpkin is there, so they grow on the ground. They are having very weak stem. Okay, and that's the reason they grow on the ground. You can see through the picture. आपको अभी यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि how the creepers grow on the ground. ग्राउंड पर creepers कैसे बड़े होते? You can see the structure of the creepers also. Understood? So let us go to the next part, that is climbers. Climber. Now what is the difference between creeper and climber? Both are weak stems. Both are having weak stem. They both cannot stand by their own. वो खुद अपने आप खड़े नहीं रह सकते. But then what is meant by climber? What is meant by word climb? Climb इस word का meaning क्या है? Climb मतलब ऊपर चढ़ना. So we have to remember by this way. Climb मतलब ऊपर चढ़ना. So the plants which grow
along the support of some objects like for example wall हो गया या फिर वुडन स्टिक हम देते हैं, तो इनके सपोर्ट से जो प्लांट्स ग्रो होंगे दैट इज कॉल्ड इट एज अ क्लाइंबर, उसे हम क्लाइंबर कहेंगे। एग्जांपल्स दैट इज मनी प्लांट। आप सबको मनी प्लांट पता होगा। मनी प्लांट को हमें थ्रेड का सपोर्ट देना पड़ता है, स्टिक का सपोर्ट देना पड़ता है, या फिर हम उसे कहाँ वॉल के सपोर्ट में हम लगाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इट एज अ climbers, उसे हम क्या कहेंगे? climber। what is meant by climber? climber means the plant which need support to grow more, it's called it as a climber। तो example you can see that money plant is there, your grapes are there, bottle gourd is there, these are the few examples। through this image you can also understand how is the structure of the climber, climber कैसे दिखते हैं ये आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा, and how they are growing along with the support, you can see the support which is present over there, understood? So by this way we have studied what is meant by what are the parts of the plant, and along with that we have also studied the types of the plant। so let us start the next part of this chapter। Now let us start next part, that is parts of the plant we eat as a food। Now हम सबको एक क्वेश्चन गिरता है, अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि हम प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो आप सभी बोल सकेंगे कि सर वी आर ईटिंग फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। नो, वी ऑल ईट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जस्ट नाउ वी स्टडीड विच आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। We know that the parts are as follows: number 1, root, stem, leaves, fruit, flowers and seeds। so my statement is we eat all the parts of the plant। so, हम सभी parts को खाते हैं, but the thing is what, we are not eating all the parts of the one plant। हम एक ही प्लांट का सब कुछ नहीं खाएंगे। हम किसी प्लांट का रूट खाएंगे, हम किसी प्लांट का लीव्स खाएंगे, हम किसी प्लांट का फ्लावर भी खाएंगे। सो विच आर दैट, हाउ इज दैट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। बट बिफोर दैट do not forget to subscribe our channel RK Output, where we give the output through your comment। in your comment section, in our comment section you have to mention on which topic you want the video, and we will try and we will definitely prepare the video on your topic, and we will give you as an output through our channel RK Output। so let us see the next part, that is which part we eat as a food। हम food बोलकर कौन से part हम खाते हैं? तो just now I told you we eat all the parts of the plant। so let us begin with the first part, that is root। so we eat the root of plant कैरेट एंड रेडिश। जो रेड कैरेट और रेडिश रहता है हम उसका एक्चुअल में रूट खाते हैं। वी आर ईटिंग द रूट ऑफ दैट प्लांट। आफ्टर दैट वी विल सी विच स्टेम्स वी ईट एज अ फूड। हम प्लांट के कौन से प्लांट के स्टेम खाते हैं? सो वी ईट द स्टेम ऑफ द एस्पैरागस। ओके, एस्पैरागस नाम का जो प्लांट रहेगा हम उसके स्टेम खाते हैं एज अ फूड। वी कुक दैट एंड वी एंजॉय दैट। आफ्टर दैट वी यूज द शुगर केन। आप सबको शुगर केन, आप सबने शुगर केन देखा होगा। तो शुगर केन का कौन सा हिस्सा हम शुगर बनाने के लिए यूजफुल करते हैं, या फिर हम कौन सा हिस्सा शुगर केन जूस बनाने के लिए यूज करते हैं? तो वी आर यूजिंग द स्टेम ऑफ द शुगर केन। हम शुगर केन का स्टेम यूज करते हैं। सो लेट अस सी द लीव्स। हम कौन से प्लांट्स के लीव्स खाते हैं? तो वी यूज एंड वी प्रिपेयर द सब्जी और वी प्रिपेयर द करी ऑफ द लीव्स, दैट इज स्पिनच, फेनुग्रेक, कोरिएंडर। दीज आर द सम एग्जांपल। वी ईट द लीव्स ऑफ दैट प्लांट। हम उन प्लांट्स के लीव्स खाते हैं। आगे बढ़ेंगे। लेट अस सी व्हिच फ्लावर्स वी आर ईटिंग एज अ फूड। हम कौन से प्लांट्स के फ्लावर खाते हैं? नाउ यू विल से दैट सर हाउ फ्लावर्स इज पॉसिबल। यस स्टूडेंट, आप सबने देखा होगा आपके घर में कॉलीफ्लावर बनता है। कॉलीफ्लावर जो आप सब खाते भी हैं। तो एक्चुअली कॉलीफ्लावर जो हम खाते हैं, दैट कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर ऑफ दैट प्लांट। वो उस प्लांट का फ्लावर है। एट द सेम टाइम ब्रोकोली इज आल्सो द फ्लावर ऑफ दैट प्लांट। तो हम उस प्लांट का क्या खाएंगे? फ्लावर खाएंगे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्रूट्स। नाउ व्हिच फ्रूट वी ईट एज अ फूड? यस, यू विल से सर बनाना, मैंगो वगैरह वगैरह वगैरह। यस, दैट इज करेक्ट।
But apart from that, some fruity vegetables are there. For example, tomato, brinjal, pumpkin, ladyfinger, chili. Okay, these are the fruits of that plant. ये उस प्लांट के fruits है और हम उसे as a fruity vegetable, आप बोलोगे ये तो vegetable है, yes these are vegetable, but actual में वो उस प्लांट का कौन सा हिस्सा है? तो they are the fruit of that plant. Let us see the next part, that is seeds. Now what are seeds? Seeds we know that is utilized for the reproduction purpose. So seeds, we eat the seeds as peas, जो आपके peas रहेंगे, that we are using as a seed. Corn जो हम corn बनाते हैं, so popcorn वगैरह ये जिससे बनता है, तो these corns are actually the seed of that plant. Along with that, beans are there, these are also the seeds of over there. Even your rajma is actually the seed of that plant, and we are preparing or we are using it as a food over there. I hope that you all have enjoyed today's session. Today what we have learned? Today we learned what is meant by plant, we studied which are the parts of the plant, after that we discussed which are the types of the plant, and at last we discussed that which part of the plants we eat as a food. I hope that you all have studied well today. We will be back with the new video very soon. Till then, you like, share, subscribe our channel RK Output. Thank you very much.